जोहार, नमस्कार। तो आज शनिचर का दिन है। इस दिन हम लोग बकवास करते हैं और होली का माहौल भी आ गया है। आज शनिचर है, छुट्टी है, कल फिर इतवार है, फिर छुट्टी है, परसों होलिका है, एक दिन के बाद फिर होली है। तब अगला संडे तक कोनो काम होगा नहीं। लोग होली के मूड में आ गया है, हम भी होली के मूड में आ गए हैं, लेकिन व्यवस्था तनी इंतजाम अभी हुआ नहीं है। आप लोग का हो गया होगा तो आज से तो चालू हो जाइएगा। खैर कोनो बात नहीं है, आज का बकवास शुरू किया जाए, ठीक है ना। तो नेताजी याद होंगे जो संगम बनाए थे नदिया का। तो एक दिन हमको भेटा गए थे, एगो प्रोग्राम था पत्रकार भाई लोग का, तो हम भी गए थे, वो भी आए थे, तो भेटा गए। तो नेताजी बड़ा मजाक करते हैं, बड़ा माहिर आदमी है मजाक करने में। और उनको जब खींच भी आता है ना तो बड़ा मजाकिया अंदाज में इसको बताते हैं कि हम गुस्साए हैं। ऐसे चेहरा से दिखता नहीं हो। तो मिल गए तो बोले कि देखिए ये आनंद भैया हैं, हम पर इतना बोलते हैं, हम पर लिखते हैं, लेकिन हम तो इनको बड़ा भाई मानते हैं, तो इसलिए इनको सुनते हैं, इनको मैसेजों करते हैं, ब्लॉकों नहीं करते हैं इनको व्हाट्सएप पर। तो हम बोल दिए कि देखिए नेताजी, हम बोलते हैं ना तब भी आप हमको चिन्हबो करते हैं। इतना बड़ा पद पर रह के इस 100 पत्रकार लोग के बीच में आप मेरा नाम ले रहे हैं, तो नहीं बोलते तो आप भी हमको नहीं भाव देते। तो खैर ये सब चर्चे रहता है। तो नेताजी वैसे आदमी बहुत बढ़िया है। इतना टॉलरेंस जो है ना वो भगवा पार्टी का नेता लोग में नहीं होता। वो तो बिना बातें खिसियाई रहता है, पता नहीं कौन है। परछाइयों टच कर लीजिएगा तो टेंशन में आ जाता है, गो गो ऐसे बोलता है। लेकिन पंजा वाला पार्टी का नेता लोग फ्रेंडली होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम तो ये सोच के डराए रहते हैं कि भगवा पार्टी का नेता में अगर सब बोल देते, जैसे हम अपने नेताजी को बोले थे, हमारे डियरेस्ट नेताजी को, तो पता नहीं हमरा क्या कर देता सब। खैर हमको का सब बात। तो नेताजी बोले आज कि जब जब बर्ड फ्लू होता है, रांची तरफ कहीं बर्ड फ्लू निकल गया, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे ना मुंडा जी, उनके घर में 4-5 गो मुर्गी सब मुँह गई सब। तो लोग जांच उच कराए तो पता चला बर्ड फ्लू है, लोग डरा गया। तो नेताजी तब खैर हेल्थ के आदमी हैं, उनका काम है सबका हेल्थ ठीक रखना और लोगों में पैनिक नहीं फैले, इसका भी ध्यान रखना। तो बड़ा मजाकिया अंदाज में बोल दिए कि जब जब बर्ड फ्लू होता है ना तो हम ज़्यादा मुर्गा खाते हैं, आप लोग भी तनी आग पे सेक साक के भून भान के खा जाइए, कोनो दिक्कत नहीं है। ऐसे भी होली है, ये सब चलता है। तो नेताजी को हम भी पसंद करते हैं, नेताजी को भी मजे आता होगा, लेकिन अब क्या कीजिएगा। तो हम तो मानने वाला है नहीं, जिसको हमारे लिखे बोले से दिक्कत होता है ऊपर हम तनी ज़्यादा ही बोल देते हैं। तो ये नेताजी तो चलते रहेंगे, कोई ना कोई एपिसोड में आते जाते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सरकार पर भी हमने के बात कर लेते हैं। तो आखिरकार हेमंत बाबू मानिए गए हैं कि उनके बस का काम नहीं है सब नीति उति बनाने का, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, बात तो ढेरे करते हैं बड़ा बड़ा। तो अब झारखंड में वही नियोजन नीति लागू रहेगा जो अर्जुन मुंडा जी के टाइम में नहीं था, 50-50, अब तनी 60-40 हो गया है। 10% EWS भी तनी हम लोग सा गरीब आदमी लोग के लिए ला दिया है सब। तब ये तो पता नहीं था हेमंत बाबू को, तो 1932 का बेतलवा को डाल से उतार दिए थे और कान्हा में बैठे घूम रहे थे। तो उनको पते नहीं था कि बेतलवा को डाल से उतारना तो बहुत आसान काम है, लेकिन दोबारा ओकरा डाल पे लटकाए वाला सवाल का आंसर तो उनको पते नहीं था। आंसर तो सब ये सब JCC JPSC वाला लड़का सब रट के बैठा है, हेमंत बाबू को कहाँ से आंसर पता रहेगा। तो अब बेतलवा लोटा पानी लेके और उनके पीछे लग गया है कि हमको दोबारा डाल पे बैठाओ, नहीं तो तोरे कंधा पर लटके रहेंगे। अब रामगढ़ उपचुनाव हुआ, 1932 वाला बेतलवा का खेला देखकर हेमंत बाबू सोच रहे हैं कि बेकार ही बेतलवा को डाल से उतार लिए। उनको थोड़ा मरंडी जी को देखना चाहिए था। सबसे पहले वह नु बेतलवा को डाल से उतार के लाए थे, और तबे तक लटका रहा मरांडी जी के ऊपर जब तक उनको कुर्सिया से उतार नहीं दिया। उनको कुर्सिया से उतारा था, अब बाद जाके लटक गया था। अब हेमंत बाबू को पते नहीं था ये वाला गेम, उतार लिए हैं, अब लटक गए हैं। तो अब सोरेन साहब का क्या होगा ये तो अब समय ही नहीं बताएगा। तो ये नियोजन नीति का बात हो रहा था, तो हम जा रहे थे, फिर वैसे मन करता है हफ्ता में एक दिन के जाके पान दुकान पे तनी पान पत्ती खाया जाए। तो वह पान दुकान पे पप्पू भाई बैठले रहते हैं, भेटा गए। तो हम पूछे कि पप्पू भाई ये हेमंत बाबू कौन सा नियोजन नीति लाए हैं। तो पप्पू भाई बोले कि 2016 के पहले वाला है,
और कहा है ना कि इतना गुत्थम गुत्था, बाहरी भगाओ भीतरी लाओ, बिहारी को निकालो, ये सब हो गया, तब इन लोगों को पता चला कि 1932 तक लागू ही नहीं हो सकता है। जितना IAS लोग था, बाबू लोग था, सब दिमाग लगा लगा के थक गया। तो अब फाइनली पता है चला इन लोगों को कि झारखंड का जितना पोथी है ना, नियम कानून नियमावली, कोनो इसका अपना है ही नहीं है। 23 साल में इतना सरकार आया, इतना IAS आया, रिटायर हो गया, चला गया, अपना कोई नियम नहीं बना। ये लोग करता का है ना कि बिहार का नियमावली लाता है और जिन्हें जिन्हें बिहार लिखा रहता है उसको मिटा देता है और ऊपर झारखंड झारखंड लिख देता है। तो जितना नियम कायदा कानून चल रहा है सब बिहारे वाला है। तो जहाँ जहाँ बिहार था वहाँ से हटा के, अब बिहार बिहार हटा के झारखंड झारखंड लिख दिए। तो जब कानूनवा में झारखंड बिहार हटा के झारखंड लिख दिए तो आदमिया कौन सा पाप किया था महाराज? 2000 में जब झारखंड अलग हुआ तो नियमावली को आप एक्सेप्ट कर लिया, आदमिया को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहाँ जाएगा? इन लोगों को पता है कि कहीं जाएगा नहीं, यही से रहेगा, इसलिए नियमावली बनता नहीं है। तो अब झारखंडी बिहारी भाई भाई एक्सेप्ट कर लो भाई, न तो कोनो उपाय नहीं के यूपी वाला आई तब, अगर बिहारी ना आई तो जो झारखंड बनने के दिन था, पप्पू भाई बोले कि जो झारखंड बनने के दिन झारखंड में था, उसके पास उसका संपत्ति था, घर था, मकान था, उसको झारखंडी घोषित कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इतना आसान चीज का पाइथागोरस का थ्योरम बनाया जा रहा है, कैसे होगा? तो खैर हम पप्पू भाई बोर कर रहे थे, उठ के चल दिए। चलते चलते अचानक हमको दारू का दुकान दिखा। तो दारू का दुकान दिखा, होली का टाइम था, मन नचा, लेकिन बगली देखे तो खाली था, कुछ था नहीं। तो आगे बढ़े तो सिसोदिया जी याद आ गए, दिल्ली वाले। तो जब से दिल्ली वाले सिसोदिया जी जेल चले गए हैं ना, तो झारखंडों में हमारे नेताजी बहुत सोच में पड़े हैं। सिसोदिया जी तो शिक्षा में बड़ा अच्छा काम किए थे और अमेरिका का टाइम मैगजीन में उनका फोटो छपा था, लेकिन ये दारू के चक्कर में जेल चले गए। तो हमारे यहाँ भी शराब और शिक्षा एक के आदमी के पास है, लेकिन कहा है कि झारखंड में शिक्षा उक्षा का कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है, टीचर भी नहीं है, स्टूडेंट भी नहीं है, स्टूडेंट आता भी है तो मिड डे मील का भोजन के चक्कर में लगा रहता है। और शराब नीति को लेकर तो आप लोग जानबे करते हैं, अलगे बवाल चलते रहता है, कभी पास होता है, कभी फेल होता है, कभी सरकार बेचता है, कभी पब्लिक बेचता है, समझे में नहीं आता शराब बेच कौन था। तो ये अलग बात है। तो इस चक्कर में मंत्री जी न क्वालिटी का एजुकेशन दे पा रहे हैं और न क्वालिटी का शराब मिल रहा है लोगों को। शिक्षा के लिए उधर बच्चा हाय हाय कर रहा है, दारू के लिए इधर बेवड़ा लोग हाय हाय कर रहा है कि हम जो मांगते हैं ब्रांड रहबे नहीं करता, सरकार अपना मन से हमको अपना मन का दारू पिला रही है। बताइए कौन बात हुआ? लेकिन वो कहा है कि आधा टाइम तो मंत्री जी यह सोचते रहते हैं कि ठेका पर मास्टर को बैठा के दारू बचवाएं कि स्कूल में ठेका खोलवा दें। मैंने क्या करें, पता नहीं चल रहा है। तो इससे वो फायदा क्या होगा ना कि कम से कम ये मास्टर जी लोग जो रोज रोज कभी BLO का काम करता है, कभी आपसे मतदाता का फार्म भरवाता है, कभी पोलियो ड्रॉप पिलाने जाता है, इससे मास्टर जी लोग को मुक्ति मिल जाएगा। तो क्या होगा कि जब घंटी नहीं रहेगा तो मास्टर जी दारू बेच देंगे और क्लास में ज्ञान भी दे देंगे। तो शिक्षा से शिक्षा, तालब से शराब, अपा से पीना, अपा से पढ़ाना। देखिए कितना बढ़िया सरकार में तालमेल बैठा के काम होता है, क्योंकि तो बहुत मैचिंग वर्ड सब वैसे ही खोजते हैं हम। तो खाली को दिक्कत है कि ED CBI वाला सब जो है ना, यही सब रात में सपना में आके बहुत डराता है। ये सब को आप लोग देख लीजिएगा तो बाकी इंतजाम मंत्री जी देख लेंगे। वो वाला हुलिया वाला। एक और कलाकार हम लोग यहाँ है, उनका नाम, एगो भारतीय टीम में बायां हाथ का बॉलर नहीं था, उसका नाम कौन का जो था, हाँ पठान। हाँ, तो छोटका वाला का जो बॉलिंग था बड़ा स्विंग करता था। तो हम लोग का नेताजी का बोलिया भी बड़ा स्विंग करता है, और जो चुनाव क्षेत्र से आते हैं तो और फेमस है। उसका नाम खाली मुंह पे आएगा तो लगता है अकाउंट से पैसा कट गया। हाँ समझ गया ना, वह जानता है। हाँ, तो नेताजी बोली के चलते बड़ा चर्चा में रहते हैं। कबो कबो तो इतना बेसिर पैर का बात बोल देते हैं कि लोग उनका बतवे सीरियसली लेना बंद कर दिया है। और कुछ दिन पहले वो कलकत्ता में पकड़ा गए थे, 50 लाख रुपया उनके पास था। तो कुछ लोग बोला कि नेताजी तो खुदे बिकाए जा रहे थे, लेकिन नेताजी बोले कि नहीं, हम साड़ी किनने जा रहे थे। कोई बातें नहीं माना, उनको पकड़ के अंदर कर दिया, और साथ ही 2 और संगतियाँ रख लेते, उसको भी अंदर करवा दिए। तो अब नेताजी का जो पार्टी था इनको साइड कर दिया है। तो ये नेताजी कब हरा रहते हैं, कब ग्रीन हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। मैंने हमू होली आ गए हैं, हरा ग्रीन एक चीज होता है, कब ऑरेंज हो जाते हैं और कब ग्रीन हो जाते हैं पता नहीं चलता है। अभी कह रहे थे 2 दिन पहले कि रामगढ़ का उपचुनाव में
मुसलमान भाई लोग कांग्रेस को वोट नहीं दिया है। कांग्रेस को पता लगाना चाहिए, हम कांग्रेस को शिकायत करेंगे। बाला कमान को जनाधार वाला नेता को खोजना चाहिए। मनु अपनी तरफ इशारा कर रहे थे कि जनाधार वाला नेता हमें तो हम लोग को भाव दीजिए। इसी बहाने वो ठाकुर जी पर निशाना लगा रहे थे। शोले फिल्म में देखे ना आप लोग, तो वहाँ गब्बर क्या बोला था, तेरा क्या होगा ठाकुर। तो यहाँ जय वीरू लोग बोल रहा है कि तेरा क्या होगा ठाकुर। तो नेताजी का आदमी लोग कुछ दिन पहले उधर संथाल परगना में ठाकुर साहब का कुर्ता उर्ता भी खींच रहा था। कांग्रेस का भी गजबे खेला है। यहाँ लोग सालों भर आपस में कुर्ता फाड़ होली खेलते रहता है। वैसे नेताजी को और बड़ा भारी दुख है। दुख है बात का है कि नेताजी खुद डॉक्टर है। हेल्थ देखने का काम वो हमारे वाले नेताजी को दे दिया गया है, जिनके साथ हमारा चलते रहता है बढ़िया वाला। तो इसलिए जब न तब अस्पताल पहुंच जाते हैं, कोनो बहाना से भड़ास निकालने का मौका खोज लेते हैं कि कभी बेड पे मरीज सोया है, कभी बेड के नीचे आदमी कुत्ता सोया है, कुछ ऐसे ही अलबलाते रहते हैं कुछ। अब मीडिया उडिया वाला सब घेरता है तो उनको अच्छा लगता है। तो खैर ये सब तो सत्ता पक्ष का लोग का बात हम बताए। अब थोड़ा मामला को हम लोग चेंज करते हैं, डाइवर्ट करते हैं। तो हम जो शहर में रहते हैं वहाँ झारखंड के वो पुराने राजा साहब रहते हैं। ज़्यादा पुराने नहीं हैं, थोड़े से पुराने हैं। तो रामगढ़ का जो उपचुनाव हुआ ना, तो जीत गया एनडीए वाला कैंडिडेट। तो राजा साहब ट्वीट किए, अब बोले कि जय देव तुल्य जनता और जुझारू कार्यकर्ता लोग को जय जय हो, लोग जिता दिया। तो जब ऐसे बतवा लोग पढ़ा ट्विटर पर, तो लोग को याद आ गया कि अरे राजा साहब तो चिरकुट बोलते थे कार्यकर्ता लोग को, अभी कुर्सी से नीचे उतर गए हैं तो इनको कार्यकर्ता जुझारू लग रहा है। राजा थे तो हमेशा इनका नाक बहुत चढ़ले रहता था। लोग कहता था कि राजा साहब के राजमहल से शाम के टाइम में खूब बढ़िया धूप धुआं होता है, लोग खुशबुएं सूंघ के उसका मस्त हो जाता है। तो राजा साहब 5 साल राजा रहे, खूब अपना हिसाब से राजकाज किए, जहाँ तहाँ अफसर लोग को डांट देते थे। लेकिन राजा साहब में वो बात था, महिला लोग का बड़ा सम्मान करते थे। महिला एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के बहुत बड़े हिमायती थे। तो लेडीज अफसर लोग को नहीं डांटते थे, उनको प्रमोट करते थे, बढ़िया बढ़िया जगह पर देते थे बैठा के उनको पोस्टिंग। तो 5 साल के बाद उनको जब चुनाव लड़ना पड़ा फिर से राजा बनने के लिए, तो दरबारी लोग ऐसा चढ़ाया ना कि राजा साहब वैसे ही हवा में उड़े लगे जैसे वो अपना हथिया को उड़ाए थे। तो जेकर चेहरा पसंद आया उसको टिकट दिए, जिसका नहीं आया उसका काट दिए, बाहर बाहर से लोग को बुला के दिए। तो अब हार गए चुनाव, अपने भी हार गए, पार्टियों डूब गया। अब नेताजी बैठे रहते हैं घर में, और चेहरा लोग अभी लेकिन हवा टाइट करके रखता है कि अब चुनाव होगा तो फिर से नेताजी ही राजा बनेंगे। अफसर लोग भी डराइल रहता है कि फिर से आ जाएंगे तो फिर वही वाला हालत हो जाएगा। तो तनी मनी काम अफसर लोग कर देता है उनका। लेकिन जब से हेमंत बाबू 1932 का बेतलवा को डाल से उतारे हैं ना, तो अब लग रहा है कि इनका राजा बनना मुश्किल है। काहे कि अब तो 32 के चक्कर में अब तो अमित भाई भी बोल दिए हैं कि आदिवासी लोग पर तनी ध्यान देना है। आई तो उन्हें के हैं छत्तीसगढ़ के, तो बड़ा दिक्कत है। तो राजा बनना अब तनी मुश्किलें भी लग रहा है। और ऊपर से राजा साहब पार्टी का जो हाल कर दिए हैं, तो वैसा में उनका दिल्ली वाला जो आका हैं वो नैया उनका पार लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बड़ा मुश्किलें लग रहा है। इसलिए राजा साहब अभी राम कथा कराए थे। ऐसे दिल्ली वाला आका भी इस बार रामे कथा के भरोसे हैं। काहे कि राम जी ही ना सबको भवसागर से पार लगाते हैं। तो इनको भी भवसागर से पार लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लेकिन हम लोग तो उम्मीद करते हैं। रामनवमी का त्यौहार भी आ रहा है इसी महीना में, तो सबको मिलकर बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, आपकी भी जय जय। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ अगली बकवास में, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।